प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए भक्ति काल के अंतर्गत कबीर को अध्ययन कर रहे हैं। यह हम लोगों का दूसरा वीडियो है कबीर पर। कबीर का युग। पहले में हम लोगों ने उनका जीवन परिचय देखा था, उनकी रचना से जो संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम लोग कबीर का युग इकाई 2 में पहुंच चुके हैं। इस इकाई की रूपरेखा है। सर्वप्रथम हम लोग उद्देश्य देखेंगे, प्रस्तावना देखेंगे, फिर कबीर युगीन भारत के विभिन्न परिप्रेक्ष्य, जिसके अंतर्गत हम लोग मोटे तौर पर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, आर्थिक परिप्रेक्ष्य, धार्मिक परिप्रेक्ष्य तथा सांस्कृतिक साहित्यिक परिप्रेक्ष्य को अध्ययन करेंगे। समकालीन परिवेश में कबीर की क्रिया प्रतिक्रिया को देखते हुए सारांश देखेंगे, फिर कुछ अभ्यास प्रश्न किया जाएगा। तो चलिए इस टॉपिक को का मतलब इस इकाई का उद्देश्य क्या है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप कबीर युगीन राजनीतिक स्थिति से परिचित हो सकेंगे, कबीर युगीन सामाजिक दशा की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, कबीर युगीन धार्मिक उथल पुथल और अराजकता से परिचित हो सकेंगे, कबीर युगीन सांस्कृतिक साहित्यिक दशा से परिचित हो सकेंगे, कबीर के व्यक्तित्व के निर्माण में युग जीवन की भूमिका को समझ सकेंगे और कबीर के क्रांतिकारी व्यक्तित्व को हृदयंगम कर सकेंगे। क्रांतिकारी व्यक्तित्व को अच्छे से अध्ययन कर सकेंगे, समझ सकेंगे। प्रस्तावना। इस इकाई से पहले की इकाई में आपने कबीर के जीवन और साहित्य के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ली है, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में। प्रस्तुत इकाई में हम कबीर युगीन विभिन्न परिस्थितियों की समुचित जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अपने विवेचन विश्लेषण के इस क्रम में हम स्पष्ट रूप से देख सकेंगे कि संपूर्ण देश एक संक्रमण और अराजकता के दौर से गुजर रहा था। ऐसे वातावरण में देश की बहुसंख्यक उत्पीड़ित जनता ही दुर्दशा का सर्वाधिक शिकार बनती है। कबीर के युग से 2-2.5 हजार वर्ष पूर्व वर्णाश्रमवादी वैदिक पौराणिक कर्मकांडी मान्यताओं के विरुद्ध लोकायतों और बाद में बौद्ध जैन आंदोलनों ने बहुसंख्यक जनता का पक्ष लेकर एक नया सामाजिक सांस्कृतिक का कीर्तिमान स्थापित किया था। उत्तर भारत में 14वीं-15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात बहुसंख्यक जनता के पक्ष को लेकर शुरू हुआ। कबीर नानक देव, रविदास, दादू, धन्ना सेन आदि के माध्यम से एक नया सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन शुरू हुआ। इसमें कबीर ने अपनी नेतृत्वकारी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वाह किया। एक अदम्य योद्धा की भांति उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से निर्भीकता पूर्व अपने युग जीवन में हस्तक्षेप किया। उनके युग की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए समाज के कुछ विशिष्ट पहलुओं को केंद्र में रखकर हम आगे विचार करेंगे। कबीर युगीन भारत के विभिन्न परिप्रेक्ष्य। कबीर युगीन समाज में व्याप्त अव्यवस्था, अराजकता, उथल पुथल के मूल में धर्म के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां, सामाजिक आर्थिक कुरीतियां भी समान रूप से भागीदार थीं। काजी, मुल्ला, पंडित, पुरोहित जैसे कर्मकांडी पखंडियों के साथ ही ठाकुर, साहूकार, महाजन, सामंती व्यवस्था के तथाकथित भ्रष्ट सरकारी अमले विषैले कीटाणु की तरह समाज की जड़ें खोखली कर रहे थे। इन चहुमुखी झंझावतों से झोरे खाकर कबीर का व्यक्तित्व एक अप्रतिम शक्तिपुंज के रूप में दृढ़ हुआ था। इनके मुखौटों को उतार कर पूरी तरह पर्दाफाश करते हुए कबीर ने लोकमानस को सद्मार्ग की ओर प्रेरित किया। उनका समग्र आग्रह, अनुरोध, आशा, आकांक्षा
लोक कल्याण से प्रेरित था। तत्कालीन आपदाओं का उन्होंने एक क्रांतिकारी योद्धा की भांति मुकाबला किया। पूरे भक्ति काल में कबीर जैसा अक्खड़, दृढ़ और आक्रामक व्यक्तित्व दूसरा नहीं था। कबीर के थोड़ा परिवर्तित और तुलसीदास के लगभग समकालीन नाभादास ने अपने भक्त कवियों के परिचय ग्रंथ भक्तमाला में कबीर के अद्भुत व्यक्तित्व को अत्यंत जीवंतता के साथ इस प्रकार प्रस्तुत किया है। देखिए नाभादास की पंक्ति, भक्ति विमुख जो धर्म ताहि अधर्म करी गायो, जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो, हिंदू तुरक प्रणाम रमैनी शब्द साखी, पक्षपात नहीं बचन सबही के हित की भाखी, आरूढ़ दशा होई जगत पर मुख देखी नाहिन भनी, कबीर कानी राखी नहीं वड़ाश्रम षष्ठ दर्शनी। ठीक, यहाँ नाभादास ने कबीर के वास्तविक महत्व का मूल्यांकन किया है। वर्णाश्रम एवं तमाम शास्त्र सम्मत मर्यादाओं की खुलेआम निंदा करते हुए कबीर ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए भक्ति का एक नया मार्ग प्रस्तुत किया। वह मार्ग था निर्गुण निराकार की उपासना का। इसके माध्यम से दीनहीन असहाय समझी जाने वाली उस समय की अछूत जातियों के लिए उन्होंने भक्ति का मार्ग खोल दिया। कबीर के निर्गुण मत में निम्न जाति धार्मिक जनवाद की घोषणा अपने समय के लिए एक क्रांतिकारी संदेश था, जो व्यक्ति की आध्यात्मिक मुक्ति से लेकर उसकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती थी। इसे अलग अलग युगीन परिप्रेक्ष्यों में रखकर हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। चलिए, पहला राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, हर्षवर्धन की मृत्यु और पृथ्वीराज चौहान के पतन। पृथ्वीराज चौहान वही 640 से 1192 ईस्वी, जो हर्षवर्धन की मृत्यु और पृथ्वीराज चौहान के पतन तक भारत राजनीतिक दृष्टि से पूरी तरह बिखर गया था। पाटलिपुत्र, उज्जैनी, कान्यकुब्ज जैसा सांस्कृतिक राजनीतिक केंद्र शेष नहीं रह गया था। आपसी संघर्ष में यहाँ के राजे रजवाड़े अपनी प्रतिरोधी क्षमता खो चुके थे। 1186 में मोहम्मद गौरी ने लाहौर पर विजय प्राप्त कर हिंदू शक्ति को जबरदस्त धक्का दिया। इससे इस्लामी आक्रमणों का रास्ता साफ हो गया। कबीर का समय तुगलक वंश के अंत और लोदी वंश, विशेषकर सिकंदर लोदी के शासन के मध्य पड़ता है। 1393 ईस्वी में तैमूर के अत्यंत सुनियोजित और भीषण आक्रामक से भारत पूरी तरह हिल गया। उसने अपने आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य हिंदू काफिरों को दंडित कर बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का अंत कर भारत को इस्लामिक राज्य में परिवर्तित करना बताया। उस समय दिल्ली सत्ता की केंद्र थी। गौरी ने उसकी अपार संपदा को लूटने के साथ ही उसकी सांस्कृतिक गरिमा को भी धूसरित कर दिया। 15 वर्ष तक की उथल पुथल और अराजकता के बाद भी दिल्ली को शासन नसीब नहीं हुआ। मोहम्मद तुगलक की दिल्ली से दौलताबाद वाली राजनीति का शिकार दिल्ली को बनना पड़ा। शासन सत्ता सैयद वंश के हाथ में जाकर भी निर्जीव ही रही। इस वंश के सभी शासक प्रायः कमजोर और कायर सिद्ध हुए। इस स्थिति का लाभ उठाकर लाहौर के शासक बहलोल लोदी ने दिल्ली का शासन सूत्र अपने हाथों में ले लिया। उसके उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी ने अपने शासन क्षेत्र का विस्तार करते हुए अपनी वीरता और कुशलता का परिचय दिया। अपने प्रशासनिक गुणों के बावजूद वह इस्लाम धर्म का कट्टर समर्थक होने के कारण देश की बहुसंख्यक हिंदू जनता के लिए अभिशाप ही बन गया। कबीर द्वारा हिंदू तत्ववाद की निंदा के साथ मुस्लिम तत्ववाद की कटु निंदा की बात जब उस तक पहुंची तो उसने कई तिकड़मों से उन्हें प्राण दंड देने का प्रयास किया। इसके संबंध में कबीर की रचनाओं से कुछ संकेत तथा कुछ किंवदंतियां मिलती हैं, लेकिन इसके लिए कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता। सिकंदर लोदी के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के मैदान में परास्त कर बाबर ने मुगल वंश के शासन की नींव डाली, जिसे
जिसे आगे चलकर उसके पोते अकबर ने अधिक सुदृढ़ करते हुए हिंदू मुस्लिम समन्वय द्वारा अशोक के बाद भारत का दूसरा महान सम्राट बनने का गौरव प्राप्त किया। जहाँ तक कबीर युगीन हिंदू राजे रजवाड़ों का प्रश्न है, उसमें से कुछ अपनी किंचित स्वाधीनता के बावजूद इस्लाम के शाही दबदबे से भयभीत रहते थे। उनकी दृष्टि अपने राजमहल में रनिवासों और नर्तकियों के बीच भोग विलास तक ही सीमित हो गई थी। उनके मनमाने खर्च का भार भी साधारण गरीब जनता के क्रूर शोषण से ही पूरा होता था। उत्तर भारत की भांति दक्षिण भारत में महाराष्ट्र, बंगाल आदि की दशा भी कुछ ऐसी ही थी। ऐसे वातावरण में समाज के वर्चस्व प्राप्त उच्च वर्ण द्वारा निम्न वर्ण का मनमाना शोषण हो रहा था। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कबीर युगीन राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता के कारण देश की साधारण जनता को न तो इस्लामी सत्ता से और न ही हिंदू वर्चस्वशील समुदाय से अपने उद्धार की कोई उम्मीद रह गई थी। वैसे कबीर ने अपनी रचनाओं में किसी राजा या राजनीतिक घटना का उल्लेख नहीं किया है। बावजूद इसके राजनीतिक अराजकता और उथल पुथल के अस्थिर वातावरण का दबाव उन पर अवश्य था। शासकों के मिथ्या अभिमान, उनकी धार्मिक सामाजिक कट्टरता का संकेत कबीर की रचनाओं में मिलता है। उन्होंने राज सत्ता की सर्वभंगुरता और तत्कालीन कठोर दंड व्यवस्था का उल्लेख भी किया है। कबीर युग के राजनीतिक परिदृश्य पर विचार करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि मध्य युग में राजनीति, धर्म नीति, समाज नीति, संस्कृति नीति के मध्य पारस्परिक अलगाव नहीं होता। धार्मिक काजी मुल्लों, पंडे, पुरोहितों को शाही समानती आश्रय प्राप्त होता है। इसके साथ ही वे धार्मिक नेता सामंत शाही की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक नीतियों के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए कबीर को अपने युग की समग्र विकृतियों के निराकरण का अभियान चलाना पड़ा था। ठीक, सामाजिक परिप्रेक्ष्य देख लीजिए। सामाजिक परिप्रेक्ष्य मध्यकाल में मुसलमानों के आगमन के साथ भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ। हिंदू और मुसलमानों के बीच सामंजस्य, समन्वय और सौहार्द के अभाव और हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था पर आधारित भेदभाव मौजूद था। कबीर दास के सामने ये दोनों समस्याएं एक गंभीर चुनौती बन गई। अतः जहां एक और उन्होंने हिंदू मुस्लिम कट्टरता पर आघात किया, वहीं वर्णाश्रमवादी मान्यता पर भी प्रहार किया। अद्वैत वेदांत के संस्थापक शंकराचार्य ने ब्रह्म और जीव की एकता और सत्यता का प्रतिपादन करते हुए जगत के मिथ्या होने की घोषणा की थी, लेकिन जल्द ही सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से इस मान्यता के अंतर्विरोध की ओर उनका ध्यान गया। उन्होंने देखा कि यदि एक ही ब्रह्म सभी जीवों में मौजूद है और वही सबका जन्मदाता है, तो ब्राह्मण और दलित में समानता होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में उस समय के सामंती समाज में वर्णाश्रम आधारित जाति भेदभाव को किस प्रकार न्याय संगत ठहराया जा सकता है, इस अंतर्विरोध को दूर करने के लिए शंकराचार्य ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि केवल उच्च कुल में जन्मे लोग ही आत्मा और ब्रह्म के बीच अभिन्नता को समझ और प्राप्त कर सकते हैं। उपनयन संस्कार और वैदिक साहित्य के अध्ययन से वंचित दलित समाज इस अभिन्नता के अधिकारी नहीं है। उनकी मुक्ति का एकमात्र उपाय निष्ठापूर्वक सवर्णों की सेवा ही है। वानप्रस्थ और संन्यास जैसे आश्रमी कृत्य भी दलितों के लिए नहीं है। उन्होंने बड़े जोर शोर से इस मान्यता का प्रतिपादन किया कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ईश्वर द्वारा निर्मित है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। गौतम धर्मशास्त्र और मनुस्मृति द्वारा निर्धारित वर्ण और जाति व्यवस्था का अनुपालन सवर्ण और अवर्ण सबके लिए अनिवार्य है। इसे अकाट्य मानते हुए शंकराचार्य ने स्पष्ट रूप से घोषित किया कि समाज का धनी और निर्धन के बीच, उच्चतर और निम्नतर जातियों के बीच विभाजन मतलब द्वैत पूर्व नियमित है। इसे बदलने के प्रयास को उन्होंने ब्रह्म की सृष्टि में अनुचित हस्तक्षेप माना, लेकिन उनकी दृष्टि में परमार्थिक रूप में न कोई शोषक था न शोषित। शंकराचार्य के चिंतन का सबसे बड़ा अंतर्विरोध यह है कि मीमांसा में प्रतिपादित अनुष्ठानों के कर्मकांडों का तो उन्होंने विरोध किया, लेकिन स्वयं कुछ नए कर्मकांडों और संहिताओं का निर्माण किया। इस बात पर जोर दिया कि ब्राह्मण को इसका पूरी
तत्परता से पालन करना चाहिए। इस प्रक्रिया में उन्होंने मूर्ति पूजा को केवल संगत ही नहीं ठहराया वरन अनेकानेक देवी देवताओं की स्तुतियां भी रची। ये सारे विरोधाभास और अंतर्विरोध तत्कालीन समांती सामाजिक संबंधों तथा जाति व्यवस्था को न्याय संगत ठहराने का एक सजग प्रयास ही माना जा सकता है। कबीर ने सदियों से चले आ रहे वर्ण व्यवस्था के इस छद्म को भली भांति पहचाना और अत्यंत आक्रामकता के साथ इसके निराकरण का प्रयास किया है। कबीर दास शंकराचार्य के दार्शनिक आध्यात्मिक अद्वैत को सामाजिक क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता और सवर्ण अवर्ण समानता के रूप में अवतरित करना चाहते थे। इसे शांकर अद्वैत दर्शन के अतिक्रमण के रूप में देखा जा सकता है। कबीर दास को शांकर अद्वैत वेदांत का अनुयायी सिद्ध किया जाता है। इसके लिए प्रभुत उदाहरण भी प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। इसमें शक नहीं है कि कबीर अद्वैतवादी हैं, लेकिन वे शंकराचार्य की समाज नीति के विरोध में अद्वैतवाद को समाज के क्षेत्र में भी उतारना चाहते हैं। इस प्रकार उन्होंने अध्यात्म दर्शन को समाज दर्शन के साथ जोड़कर देखने की आवश्यकता को रेखांकित किया। आज के संदर्भ में देखें तो मध्यकाल की भांति आधुनिक युग में अद्वैतवाद का विकास असामाजिक पद्धति पर ही हुआ दिखाई देता है। इसने सु और कु अच्छाई बुराई के बीच द्वैत की स्थिति को हमेशा नकारा है। कबीर की सामाजिक चेतना के संदर्भ में इस तथ्य को विशेष रूप से रेखांकित करने की जरूरत है। अब आर्थिक परिप्रेक्ष्य देख लीजिए। आर्थिक परिप्रेक्ष्य कबीर युगीन राजनीतिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर विचार करते हुए हमने देखा कि वह व्यापक अराजकता का युग था। केंद्रीय सत्ता और समुचित प्रशासन के अभाव में समाज विसंकलित होता है तो उसकी अर्थव्यवस्था का शिकार साधारण जनता बनती है। 12वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में तुर्कों ने मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण कर दिल्ली और पश्चिमी भारत के निकटवर्ती क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसके प्रधान सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता प्राप्त कर गुलाम वंश की नींव डाली। उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश का दिल्ली पर अधिकार रहा। ये आक्रामक प्रजातियां भारत के सामाजिक आर्थिक धार्मिक सुधार करने नहीं आई थी। इनका उद्देश्य भारतीय जनता से अधिकाधिक करों की उसीली से अपने को संपन्न बनाना और इस्लाम मतानुयायियों की संख्या में वृद्धि करना था। इस समय में शेष रह गए हिंदू राजे रजवाड़े विश्वाधीनता की गरिमा से रहित होकर तथा जन कल्याण से भी रहित होकर अधिकाधिक कराधान द्वारा संपत्ति एकत्र कर अपने ऐशो आराम में लीन थे। अपने आर्थिक शोषण के बावजूद साधारण जनता में प्रतिरोध की क्षमता नहीं रह गई थी। लेकिन भारतीय समाज में एक ऐसा तबका था जो धर्म को केंद्र बनाकर अपनी समानता के लिए संघर्षशील हुआ। वस्तुतः ये पेशेवर चेतना संपन्न जातियां थी। नामदेव दर्जी थे, कबीर बुनकर अर्थात जुलाहा थे, रविदास मोची थे अर्थात जूते चप्पल का कार्य करते थे, धन्ना जाट थे, किसान थे, सेन नाई थे, बाल काटते थे, सदना कसाई थे, बकड़ा वाला जो काटते हैं कसाई थे सदना आदि के रूप में निर्गुण संत पेशेवर जातियों से जुड़े हुए थे। दक्षिण भारत में भी इन्हीं निचले तबके के लोगों ने भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया था। कृष्ण भक्तों और राम भक्तों की तरह ये लोग दान दक्षिणा और भिक्षा पर निर्भर नहीं करते थे। यह सब सही है कि इनके समूचे प्रयास के बावजूद हिंदू मुस्लिम सामाजिक एकता और सवर्ण अवर्ण का भेद करने वाली वर्णाश्रमी ऊंच नीच छुआछूत पर आधारित विभेद को मिटाने वाली समानता की स्थापना नहीं हो सकी। ठीक, धार्मिक परिप्रेक्ष्य चौथा जो महत्वपूर्ण तथ्य है धार्मिक परिप्रेक्ष्य। मध्ययुगीन समाज धर्म केंद्रित समाज था। उसकी राजनीतिक सामाजिक अर्थनीति धर्म के केंद्र से संचालित होती थी। कबीर का युग सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल की अपेक्षा धार्मिक उथल पुथल की दृष्टि से कुछ अधिक ही ग्रस्त था। जिस प्रकार आज के युग में
कोई भी आंदोलन राजनीति का सहारा लेकर ही आगे बढ़ सकता है, उसी तरह मध्यकाल का आंदोलन धर्म के सहारे ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता था। कबीर के युग तक सिद्ध पंथ, नाथ, जैन साधना, सूफी साधना भारतीय समाज के कुछ सीमित क्षेत्रों में अपने लिए स्थान बना चुकी थी। ये सभी संप्रदाय परंपरागत हिंदू धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के विरोध में उठे थे। इन संप्रदायों के अधिकांश साधक उस समय निम्न कही जाने वाली जातियों से आए थे। ये सभी वेद और वैदिक बाह्याचार के विरोधी और वर्णाश्रमी जाति पाति की भावना के कट्टर शत्रु थे। सिद्ध बौद्ध धर्म की सहज यानी शाखा के अनुयायी थे। सिद्ध बौद्ध धर्म की सहज यानी शाखा के अनुयायी थे। इस शाखा के प्रसिद्ध रचनाकार सरोरुहपाद, जिसे हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है, सरहप्पा ने ब्राह्मणों की उच्चता पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से जब उत्पन्न हुए थे तब हुए थे, अब तो वे दूसरों की तरह ही पैदा होते हैं, तब वे ब्राह्मण कहाँ रहे। यदि वे संस्कार से ब्राह्मण है तो फिर चंडाल भी उन संस्कारों से ब्राह्मण क्यों नहीं हो सकता। यदि वेद पढ़ने से ब्राह्मण होता है तो चंडाल को वेद पढ़कर ब्राह्मण क्यों नहीं बनने दिया जाता। वस्तुतः वेदों का कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार सरहप्पा ने शिवोपासक योगियों की निंदा करते हुए कहा है कि वे शरीर में राख मलते हैं, सिर पर जटा धरते हैं, जटा धारण करते हैं, घर में दिया जलाकर आसन बांधकर घंटा बजाते हुए लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन परवर्ती काल में सिद्ध पंथ विकृत होकर पंच मारकर मदिरा, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन आदि के माध्यम से कौल, कपालिक और अघोर पंथ का शिकार हो गए। कपालिक को तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक, अवगढ़ टाइप के होते हैं, सब चीज़ों करते हैं। नाथ पंथ के गोरखनाथ ने इन विकृतियों का निराकरण करते हुए नारी पुरुष पारिवारिक जीवन की पवित्रता की रक्षा करते हुए हठ योग साधना को अंतः साधना के रूप में प्रतिष्ठित किया। हठ योग में ईडा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों के माध्यम से कुंडली जागृत करने की एक यौगिक प्रक्रिया का ब्यौरा दिया गया। कबीर पर गोरखनाथ का प्रत्यक्ष और गहन प्रभाव पड़ा, जिसे इस खंड की चौथी इकाई में विस्तार से स्पष्ट किया जाएगा। ठीक, अब तक कबीर के अपने परिक्षेत्र की धार्मिक उथल पुथल पर विचार किया गया। उत्तर भारत में अपनी जड़ें जमती न देख बौद्ध दक्षिण भारत की ओर अग्रसर हुए। वहां अपनी क्षमता और कुछ राजाश्रय के सहारे अपनी जड़ें भी जमाई। लेकिन कालांतर में शैव और वैष्णव पंथ के संयुक्त अभियान में कुछ राजाश्रय का सहारा लेकर बौद्धों को अपने क्षेत्र से बाहर किया गया। आगे चलकर अपने वर्चस्व की स्थापना के लिए शैव वैष्णव के बीच भी रक्त रंजित संघर्ष हुए। यह वैमनस्य तुलसीदास के समय तक उत्तर भारत में भी बना हुआ था। शिव की पवित्र नगरी काशी में राम भक्त और वैष्णव उपासक तुलसी को शिव भक्तों का को भाजन बनना पड़ा। फलस्वरूप उन्हें राम को शिव भक्त और शिव को राम भक्त सिद्ध करते हुए शैव और वैष्णव के समन्वय की विराट योजना करनी पड़ी। लेकिन कबीर ने इस प्रकार के समन्वय को तिलांजलि देते हुए सगुणोपासना में लीन शैव और वैष्णव की समान रूप से निंदा करते हुए अपने भक्ति मार्ग का निर्धारण किया। कबीर युगीन भारत में जैन और सूफी धर्म ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। श्वेतांबर दिगंबर, जो जैन का दो शाखा है, जो दो शाखाओं में विभक्त जैन मुनियों और आचार्यों ने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए प्रबुद्ध साहित्य की रचना की। अपने जातक और रासक आगम ग्रंथों की
प्रबंधात्मक रचना करके इन्होंने अपने युग की चेतना को ही मुखरित नहीं किया, वरन राम कथा और महाभारत की कथा को आमूल परिवर्तित करके अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। स्वयंभू, पुष्यदंत आदि दर्जनों जैन उपासकों ने भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। हिंदी के साथ ही इन्होंने राजस्थानी, गुजराती, दक्षिण भारत की कन्नड़ आदि कई भाषाओं में साहित्य को भी समृद्ध किया। कबीर युग में सूफियों के रूप में इस्लाम धर्म की एक उदार धारा का भारत में उदय हुआ। इस धारा के कवि साधक निर्गुण निराकार के उपासक थे। हिंदी में कबीर द्वारा निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के साथ इसे प्रेमाश्रयी शाखा नाम दिया गया। भारतीय हिंदी लोक कथा को आधार बनाकर इन्होंने अपनी रचना लोक भाषा अवधि में की। इन्होंने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की सरस कथा कहकर हिंदी साहित्य की समृद्धि में अपना मौलिक योगदान किया। कुतुब्बन, मंजन, जायसी आदि दर्जनों सूफी कवियों को ध्यान में रखकर देखे तो मात्रा की दृष्टि से यह निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। जायसी के पद्मावत को भक्तिकाल के एक अद्भुत महाकाव्य के रूप में सम्मान प्राप्त हुआ है। कबीरदास इस धारा के साधकों से संपर्क रहा है। कबीरदास का इस धारा के साधकों से संपर्क रहा है। ऐसा लगता है उनके प्रेम की पीर को कबीर ने अत्यंत मौलिक ढंग से ग्रहण किया। इस दृष्टि से देखें तो उन्होंने अपने युग के धार्मिक झंझावात के बीच मुसलमान के ही साथ हिंदू सवर्ण अवर्ण के लिए समानता पर आधारित एक उदार धार्मिक साधना का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें मंदिर, मस्जिद, रोजा, नमाज, व्रत, पूजा, तीर्थ स्थान आदि किसी भी बाह्याचार की जरूरत नहीं है। सांस्कृतिक साहित्यिक परिप्रेक्ष्य उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि कबीर का युग राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दृष्टियों से पूरी तरह अराजकता का युग बन गया था। इससे एक नवीन सांस्कृतिक परिवर्तन की जरूरत उपस्थित हो गई थी। कबीर से 1000-1500 वर्ष पहले एक ऐसे ही सांस्कृतिक परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई थी जिसकी पूर्ति बौद्ध और जैन धर्म के आंदोलनों ने की थी। इस आंदोलनों ने वैदिक कर्मकांडी बाह्याचार व्यवस्था को छिन्न भिन्न करके बहुसंख्यक जनजीवन से जुड़ी हुई एक नई सांस्कृतिक क्रांति का सूत्रपात किया था। इसके फलस्वरूप अशोक से लेकर कनिष्क जैसे बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक ही नहीं वरन कला, कौशल, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व विकास हुआ। अश्वघोष, शूद्रक जैसे साहित्यिक सांस्कृतिक कर्मी हुए। पूरे भारतवर्ष में मानवता ने एक नई अंगड़ाई ली। विश्व के कई देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के माध्यम से अहिंसा और शांति का संदेश दिया गया। गणित, ज्योतिष तथा ज्ञान विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खोजें हुई। 8वीं शताब्दी के प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य शांतिरक्षित के तत्व संग्रह नामक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ के बाद बौद्ध धर्म का प्रवाहमान स्रोत प्रायः सूख गया। सिद्धों की परंपरा के आगे चलकर वह तंत्र मंत्र की तक सीमित रह गया। नाथ पंथ के गोरखनाथ ने इसमें परिमार्जन का प्रयास अवश्य किया, लेकिन उनकी हठ योग साधना मात्र वैयक्तिक साधना तक सीमित रह गई। इसके माध्यम से सामान्य जनजीवन के लोकाचार को कोई ठोस आधार मिलना संभव नहीं था। जहाँ तक जैन धर्म का संबंध है, उसका भी अभ्युदय लगभग बौद्ध के साथ ही हुआ। अपने आरंभ काल से ही जैन धर्म बौद्ध की अपेक्षा अधिक असांप्रदायिक रहा है। श्वेतांबर और दिगंबर शाखाओं में विभक्त होकर भी इसमें बौद्ध शाखाओं की भांति तीव्र मतभेद नहीं रहा। जैन धर्म के अनुयायी काफी अनुशासित रहे हैं। उन्होंने अपने बहुत सारे सिद्धांत ग्रंथों के साथ अनेक प्रबंधात्मक रोचक कथाएं, कहानियां, नाटकों आदि की रचना की है। अपनी धार्मिक मान्यताओं के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने रामायण, महाभारत जैसे लोकप्रिय कथाओं का सहारा लिया है। इन कथाओं के पात्रों और घटनाओं में कुछ परिवर्तन करके अपने धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति की गई है। उदाहरण स्वरूप विमल सूरी
का पद्मचरित, विमल सूरी का पद्मचरित लिया जा सकता है। इसमें दशरथ और राम दोनों को जैन धर्म में दीक्षित होते हुए दिखाया गया है। यह कार्य वाल्मीकि को मिथ्यावादी सिद्ध करते हुए किया गया है। जैन रामायण और जैन महाभारत जैसी रचनाओं में भी इसी नीति को अपनाया गया है। परिवर्तित जैन प्रबंध काव्यों में स्वयंभू जो 8वीं सदी के हैं और पुष्यदंत जो 10वीं सदी के हैं, क्रमशः स्वयंभू का महापुराण और पुष्यदंत का याण कुमार चरित काफी रोचक और लोकप्रिय सिद्ध हुए हैं। 8वीं-9वीं शताब्दी के बाद जैन कवियों पर तत्कालीन सिद्धों और नाथपंथी योगियों का प्रभाव भी देखा जा सकता है। अतः इन कवियों में सामाजिक धार्मिक बाह्याचार का विरोध, चित्त की शुद्धि पर जोर और शरीर को ही समस्त साधनाओं का केंद्र माना गया है। धार्मिक और दार्शनिक विषयों के अतिरिक्त इन्होंने लौकिक काव्य, नाटक, ज्योतिष, आयुर्वेद, व्याकरण, कोश, अलंकार, गणित, राजनीति आदि विषयों पर काफी लिखा है। हिंदी के साथ ही राजस्थानी, गुजराती, तमिल, तेलुगु और विशेष रूप से कन्नड़ साहित्य में इसका विशेष योगदान रहा है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी यह रही है कि बौद्ध धर्म की भांति समान जनजीवन में इसे परिवेश नहीं मिल सका। उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन में सूफी साधना का उद्भव एक विशिष्ट घटना है। कबीर के युग और भक्ति आंदोलन की दृष्टि से भी कबीर से पूर्व मुईन उद्दीन जो 1142 ईस्वी के हैं, कुतुबुद्दीन काकी, फरीद शकरगंज 1200 ईस्वी के हैं सन के, और शेख चिश्ती जो 1291 ईस्वी के हैं, निजामुद्दीन औलिया जो जायसी के गुरु हैं 1235 के, आदि सूफी संत अपनी साधना का परिचय दे चुके थे। कबीर के बाद कुतुबन मंझम जायसी के माध्यम से सूफी प्रेमाश्रयी शाखा के रूप में यह निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के समानांतर प्रवाह मान रही सूफी संतों को हिंदू एवं मुसलमान जनता का समान रूप से आदर प्राप्त हुआ। लेकिन कबीर की तरह तत्कालीन समांती विकृतियों पर इन्होंने कोई आक्षेप नहीं किया। फिर भी इनकी प्रेम की पीर को कबीर ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया। इस प्रकार अपने युग की साहित्यिक सांस्कृतिक परख के बाद संग्रह त्याग के विवेक का परिचय देते हुए कबीर ने एक नई क्रांतिकारी जीवन धारा की प्रतिष्ठा की। समकालीन परिवेश में कबीर की प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया। समकालीन परिवेश में कबीर की क्रिया प्रतिक्रिया। हमने अब तक कबीर के युग को विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में रखकर समझने का प्रयास किया है। यहाँ इस तथ्य की ओर संकेत करना आवश्यक है कि कोई संस्कृतिकर्मी कवि कलाकार के रूप में अपने युग की सच्चाई, उसके विविध निषेधों, उसके वास्तविक अंतर्विरोधों को कितनी गहराई से समझ सका है और अपनी समाज समीक्षा में उसने क्या दृष्टि अपनाई है, इसी के आधार पर उसका महत्व निर्धारित किया जा सकता है। अपने युग से पूर्ण संपृक्ति के बिना कोई रचनाकार अपने को चिरस्थायी नहीं बना सकता। इस दृष्टि से विचार करें तो हम देखेंगे कि हमारी वैदिक संस्कृति के समानांतर बौद्ध और जैन विचार संपदा ने उसकी सांस्कृतिक पूंजी में लगातार वृद्धि की है। हर्षवर्धन के समय तक भारतीय संस्कृति का जो मूल निर्मित हुआ उसमें यूनानी, शकहूण, मंगोल, कुषाण आदि जातियों की संस्कृति का भी पर्याप्त मिश्रण है। इसमें से कुछ जातियों ने देश पर शासन भी किया है, लेकिन कालांतर में उन्होंने अपने को भारत के सांस्कृतिक सामाजिक जीवन में इस तरह घुला मिला दिया कि उन्हें अलग से पहचान पाना मुश्किल है। इसे विशुद्ध हिंदू संस्कृति तो किसी रूप में नहीं कहा जा सकता। इस संबंध में अशोक के फूल में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंध अशोक के फूल में कहते हैं कि जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वह अनेक का आर्य और आर्यतर उपादानों का मिश्रण है।
हमारे सामने समाज का जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध है मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, शुद्ध है मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा। वह गंगा की अबाधी धारा की भांति सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। ठीक। राजनीति परिदृश्य के अंतर्गत हमने देखा कि हर्षवर्धन के बाद देश में एक ठोस केंद्रीय शासन के अभाव में उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक देश छोटे बड़े अनेक राजवाड़ों में बिखर गया था। ये स्वयं आपस में द्वंद्वरत थे। ऐसे राजनीतिक संक्रमण के काल में मुसलमान आक्रमणकारियों ने दिल्ली की शासन सत्ता संभाली। पूर्ववर्ती आक्रमणकारियों से इनकी भिन्नता स्थापित करते हुए डॉक्टर शिव कुमार मिश्र ने लिखा है, इस बार के आक्रमणकारी दूसरी ही धातु के बने हुए थे, वे दूसरे ही हवा पानी से पले हुए थे। वे केवल भौगोलिक विजय अथवा भारत की अपार संपत्ति लूटने के इरादे से घर से नहीं निकले थे। उनका लक्ष्य भारत में मुसलमान मजहब तथा एक ऐसा इस्लामी राज्य स्थापित करना था जैसा कि मुस्लिम देशों में था। इसने जनकल्याण की इनसे जनकल्याण की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी। काजी मुल्लों द्वारा निर्देशित इनकी धार्मिक कट्टरता शासन नीति के रूप में सामाजिक सांस्कृति ही नहीं आर्थिक विकास के भी आड़े आ रही थी। इसके साथ ही यह नीति हिंदू मुसलमानों के बीच अलंघ्य विरोध की भावना भी भर रही थी। दूसरी ओर देसी राजे रजवाड़ों की नीति पंडित पुरोहितों द्वारा संचालित होकर पूरी तरह जन विरोधी हो चुकी थी। तीसरी तरफ काजी मुल्ला और पंडित पुरोहित सामान्य जनजीवन को जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न पर्व त्योहारों की आड़ में दान दक्षिणा के माध्यम से जकड़े हुए थे। अतः कबीर ने एक सामाजिक विकल्प, एक नए सांस्कृतिक समाज की अनिवार्यता को रेखांकित किया। इस प्रकाश लोक की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए उन्होंने लिखा, जहाँ से आयो अमर वह देशवा, पानी न पावन न धरती अकसवा, चाँद न सूरज न धरती अकसवा, ब्राह्मण क्षत्रिय न शूद्र वैसवा, मुगल पठान न सैयद से खवा। ठीक, थोड़ा भोजपुरी मिश्रित है ये। कबीर के पूर्ववर्ती सिद्ध नाथ की परंपरा को कबीर ने अपने ढंग से आगे बढ़ाया। सिद्धों नाथों की जाति पाति विरोधी सामाजिक समतावादी मान्यताओं को स्वीकार करते हुए उन्होंने उनके ताम झाम और भाईचार का विरोध किया। इस विरोध का स्वर काफी तीखा है। देखिए, वे कहते हैं, कबीर कहते हैं, मन ना रंगाय जोगी कपड़ा, आसन मारी मंदिर में बैठे, नाम छाड़ी पूजन लगे पथरा, कनमा फड़ाए जोगी जटवा बढ़ौते, दाढ़ी बढ़ाए जोगी होई गए बकरा, जन जाए जोगी धुनिया रमैते, काम जराए जोगी होई गई नहीं जरा, मथवा मुड़ाए जोगी कपड़वा रंगते, गीता बाँचे के होई गई लबरा, कहें कबीर सुनो भाई साधो, जम दरवाजा बांधत जब कपड़ा। ठीक, नाथ पंथ विशेष रूप से गोरखनाथ का काफी प्रभाव कबीर पर बताया जाता है। उनके हठ योग कुंडली साधना को कबीर ने साधना के क्षेत्र में अपनाया भी है, लेकिन पंथ में प्रचलित बाहरी दिखावों वेशभूषा भाईचार की उन्होंने कटु निंदा की है। इसी प्रकार हिंदू मुस्लिम सामाजिक धार्मिक पाखंड एवं अंधविश्वास पर भी कबीर ने तीखा चोटें की है। देखिए,
अरे इन दोरा न पाई, हिंदू अपने करे बड़ाई। गागर छुवन न देई, वेश्या के पायन तरसोवय। देखो हिंदू वाई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई। खाला केरी बेटी ब्याहे, गरही में करे सगाई। हिंदुन की हिंदुआई, देखी तुर्कन की तुर्काई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कवन राह हवै जाई। ठीक, कबीर ने परंपरागत हिंदू और मुसलमानों के सामाजिक धार्मिक पाखंडों और मान्यताओं को त्याग कर उपेक्षित पीड़ित जनता के लिए एक सुगम मार्ग दिखाया। वे कहते हैं, संतो राह दुनो हम दीठा दीठा, संतो राह दुनो हम दीठा। हिंदू तुर्क हटा, नहीं माने स्वाद सबनी को मीठा। हिंदू बरत एकादशी साधे, दूध सिंघारा सेती। अन्न को त्यागे, मन को न हटकै, वारन करे सगोती। तुरक रोजा निजाम गुराजे, बिस्मिल बाग पुकारे। इनकी भीस्त काहे ते होई, साझे मुर्गी मारे। हिंदू तुरक किए के राह, सतगुरु है बताई। कहीं कबीर सुनो सो संतो, राम न कहे खुदाई। ठीक, राम न केहू खुदाई। इस स्थिति को लेकर कबीर ने कितनी तीखी मतलब तलीक थी, कितनी कबीर में कितनी तलीक थी, इसे निम्न उक्तियों द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। कबीर कहते हैं, जो तो तुरक तुर्कनी जाया, अंदर खतना क्यों न कराया। जो तू बाबन बामनी जाया, आन बाट है क्यों नहीं आया। केवल यही नहीं, वरन काजी को भी चुनौती देते हुए उन्होंने कहा है। अर्थात कबीर कहते हैं, काजी कवन किते बखाने, पढ़त पढ़त किते दिन बीते, गतिये को नहीं जाने। सकती से ने पकड़ी कै सुनत, यह न बंधु रे भाई। और खुदाए तुरक मोहि करता, तो आप करी कनी जाई। हाँ तो तुरक किया करी सुन्नी, और अति शोका कहिए। अरध श्री नारी न छूटे, आधा हिंदू रहिए। छाणी कतबे राम कहीं काजी, खून करत हूँ भारी। पकड़ी टेक कबीर भगती की, काजी रहे झकमारी। ठीक, यहाँ इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि आडंबर भायाचार की यह स्थिति कबीर से पूर्व भी थी, कबीर के युग में भी थी, और आज तक किसी न किसी रूप में बनी हुई है। कबीर की महत्ता इसमें निहित है कि उन्होंने निर्भीकता से अपने समय में इसका जोरदार खंडन किया था। कबीर के संबंध में अपने युगीन परिवेश के प्रति क्रिया प्रतिक्रिया की बात तब तक अधूरी रह जाएगी जब तक अवतारवाद के संबंध में उनकी मान्यता का निरीक्षण विवेक्षण न कर लिया जाए। कबीर के युग तक अवतारवाद की पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। वस्तुतः अवतारवाद हिंदू धर्म की एक ऐसी पौराणिक मान्यता रही है जिसके आधार पर भारतीय वर्ण व्यवस्था, जाति श्रेष्ठता और हीनता की असामाजिक भावना को सबसे अधिक बल मिला है। इसमें भी विशेष रूप से दशरथ पुत्र राम की परम ब्रह्म रूप में मान्यता कबीर के लिए अत्यंत घातक प्रतीत हुई। इसके प्रति कबीर के अस्वीकार की भावना को रेखांकित करते हुए डॉक्टर राजदेव सिंह ने लिखा है, ब्राह्मण श्रेष्ठता में अविश्वास करने वाले, वेदों में आस्था न रखने वाले लोगों की परंपरा इस देश में काफी पुरानी है, लेकिन उपलब्ध साहित्य एवं अन्य संबद्ध सूचनाओं के हिसाब से दासरथी राम की भगवत्ता को अस्वीकार करने वाले प्रथम व्यक्ति कबीर थे। कबीर के बाद और
तुलसी के पहले इस तरह के और भी बहुत सारे संतों का बहुत सारे संतों का साहित्य हमें मिलता है। कबीर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ दशरथ सूतराम के ब्रह्म तत्व को अस्वीकार किया है। अपनी मान्यता को और अधिक सिद्ध करने के लिए उन्होंने पूरे अवतारवाद की मान्यता इस प्रकार प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। देखिए, वे कहते हैं कबीर कि ना दशरथ घरी अवतरी आवा, ना लंका का राव सतावा, दैवे मतलब देव की कृषु न अवतरी आवा, ना जसवै ले गुद खिलावा, ना वै ग्वालन के संग फिरिया गोवर्धन ले न कर धरिया, बामन होई नहीं बलि छलिया, धरती वेद न उघरिया, दंडक सालिग्राम न कोला, मच्छ कच्छ हवै जल ही नहीं डोला। आगे कहते हैं कबीर, बद्री वैस ही ध्यान नहीं लावा, परशराम हवे खत्री न सतावा, द्वारमती शरीर न छाड़ा, जगरनाथ लय पैंड न गाणा। इस प्रकार कबीर ने न केवल राम और कृष्ण के अवतार और उनकी विभिन्न लीलाओं को झूठा सिद्ध करते हुए वामन, कोल, कच्छप आदि अवतारों को भी काल्पनिक सिद्ध किया, अपितु गंडक, सालिग्राम, बद्रीनाथ, द्वारमती, जगन्नाथ आदि की पौराणिक मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। वस्तुतः उस युग में अवतारवाद एक ऐसा मूलाधार था जिस पर सारी पौराणिक मान्यताएं टिकी हुई थी। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कबीर ने परंपरागत मर्यादा से ग्रस्त तमाम सामाजिक धार्मिक पाखंडों की कलई उतार कर समाज के लिए एक व्यापक और उदार सांस्कृतिक पीठ का प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। अपने युग के सामाजिक अंतर्विरोधों को गहराई से समझकर उसके निराकरण में जिस आंदोलन का सूत्रपात कबीर ने किया वह लगातार चलता आया है। उपर्युक्त इकाई का सारांश देख लीजिए। सारांश, प्रस्तुत इकाई में हमने कबीर के युग को अध्ययन की सुविधा के लिए विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में विभाजित किया है। इस प्रक्रिया में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को पहला स्थान मिला। वैसे कबीर अपनी कविताओं में किसी राजा या प्रमुख राजनीति घटना का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं किया है, लेकिन राजनीति अराजकता और उथल पुथल से पूरे देश का बहुसंख्यक समुदाय प्रभावित हुआ था। हर्षवर्धन के बाद केंद्रीय शासन सत्ता शिथिल होने पर देश छोटे छोटे राजे रजवाड़ों में विभक्त होकर पारस्परिक द्वंद्व का शिकार हुआ। ऐसी स्थिति में उत्तर भारत के प्रमुख सत्ता केंद्र दिल्ली की शासन सत्ता पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। कबीर के जीवन काल में दिल्ली पर तुगलक, सैयद और लोदी जैसे 3 इस्लामिक वंशों का शासन रहा। परिवर्तित मुगल शासकों की भांति जनकल्याण की शासन नीति इन्होंने नहीं अपनाई। देश की बहुसंख्यक हिंदू जनता इनकी अनुदारता का शिकार बनी। इस क्षेत्र से अलग हिंदू राजे रजवाड़ों में भी जनकल्याण का कोई अवकाश नहीं रह गया। राज सत्ता अपने निहित स्वार्थों में लीन थी। उसकी आय का मुख्य केंद्र किसान, शिल्पी, व्यापारी बने हुए थे। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ग्राम केंद्रित थी। जहां तक समाज की बात है, हमने देखा है कि ग्राम आश्रित सामाजिक व्यवस्था में राजगीरों, मुखिया, पंडित पुरोहितों, साहूकार, महाजनों, छुआछूत का वर्चस्व बना रहा। यही तबका सामंती व्यवस्था को दृढ़ता प्रदान किए हुए थे। छूत छात
पर आधारित जाति व्यवस्था में सवर्ण जातियों को निम्न वर्णीय जनता की मुक्त भाव से सेवा करने को जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया गया था। सामाजिक दृष्टि से हिंदू मुस्लिम वैमनस्य की अपेक्षा सवर्ण अवर्ण के मध्य की विषमता अधिक घातक थी। कबीर दास ने ब्राह्मण दलित के बीच की इस विषमता पर अधिक कटाक्ष किया है। प्रस्तुत इकाई में इसे कुछ उदाहरणों द्वारा भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। सामाजिक धार्मिक स्थिति पर विचार करते हुए इस इकाई में स्पष्ट किया गया है कि जहां कबीर की साखी शब्द रामायणी में हिंदू मुसलमानों के हितों का समान रूप से पोषण हुआ है, वहीं शूद्रों दलितों के पक्ष में कबीर ने षड्दर्शनी वर्णाश्रम की मर्यादा को निर्ममता से खंडित किया है। वस्तुतः यही कबीर का वास्तविक कबीरत्व है, जो उनकी एक अलग पहचान बनाता है। अपने पूर्व के और युगीन साहित्यिक सांस्कृतिक परिदृश्य पर भी कबीर की तीखी दृष्टि गई है। इन सारे तथ्यों को इकाई के अंत में सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कबीर की क्रिया प्रतिक्रिया शीर्षक के अंतर्गत विस्तार से उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है। कबीर ने हिंदू मुस्लिम कट्टरता का विरोध किया, परंपरागत स्थापित सामाजिक धार्मिक मान्यताओं का विरोध किया, वैदिक पौराणिक मान्यताओं का विरोध किया, सगुण मतावलंबित दशरथ राम की आराधना नहीं की और समूचे अवतारवाद का विरोध भी किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता वर्णाश्रमी मान्यता में पलने वाली जाति पाति और छुआछूत की भावना ही रही है। इस तत्व को प्रस्तुत इकाई में विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। अब कुछ अभ्यास प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिसका उत्तर मैं प्रश्न कर रहा हूँ। कबीर के युग की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। 4-5 पॉइंट आप लोग बताइएगा। कबीर युगीन धार्मिक उथल पुथल के वातावरण को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। कबीर युगीन सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य पर प्रकाश डालिए। केवल पॉइंट वाइज आप लोग हेडिंग बता दीजिए। अपने युग संदर्भ में कबीर की क्रांतिकारिता को स्पष्ट कीजिए। अपने युग संदर्भ में कबीर की क्रांतिकारिता को स्पष्ट कीजिए, खास करके कोरोना काल में जो कि एकदम भयावह स्थिति है, इस संदर्भ में कबीर को आप लोग रेखांकित कीजिए। ठीक, अब हम लोग अगले इकाई पर पहुंच रहे हैं, जिसका शीर्षक है इस इकाई का निर्गुण भक्ति परंपरा और कबीर। निर्गुण भक्ति और परंपरा और कबीर, इस इकाई को हम लोग अगले वीडियो में रिकॉर्डिंग करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आत्मिक आभार, आप सभी के प्रति हृदय से आभार। और आप सभी से मैं पुनः साहित्यिक सहयोग से सभी निवेदन करता हूं कि यह रिकॉर्डिंग या वीडियो मैं दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए रिकॉर्डिंग किया हूं, तो कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।